अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। इसमें सारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके नाम से देखें आप, क्वाड्रेटिक हमें पता है। क्वाड्रेटिक जहाँ क्वाड QUAD क्वाड का वर्ड आ जाता है, वो उसका मतलब हमारे पास होता है दो। अब यहाँ पे एक इक्वेशंस हैं तो इक्वेशन की डिग्री की बात होगी। सबसे पहले जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। वो क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0। ये तो हो गई डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। हम आपको पता है हमने जो है वो वर्ड की फॉर्म में डेफिनेशन नहीं करनी, हमने अपने लफ्जों में करनी है। हमने इसी तरह रट्टा नहीं लगाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री जो है वो 2 होती है। ठीक है। तीन कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं उसमें, लेकिन ये कंडीशन जो है ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं बताती चलूं साथ साथ। ये 2000 आई थिंक 17 या 20 में ये MCQs आया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो कंडीशन क्या है। तो उसकी कंडीशन जस्ट एक ही है, और वो ये है कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा, जो भी कोएफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो 0 क्यों नहीं हो सकता? ये देखें आप इस इक्वेशन में, अगर ए 0 होता है, ए जो है वो एक्स स्क्वेयर को 0 कर देगा, तो ये वाली तो सारी टर्म ही खत्म हो जाएगी ए एक्स स्क्वेयर की। ये सारी टर्म ही खत्म हो जाएगी। जब ये टर्म खत्म हो जाएगी तो पीछे बचता है bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर x की डिग्री क्या हो गई? 1 हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी हमारे पास। तो 1 डिग्री जब है तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही ना। तो ये चीज आपने समझनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होगी, और उसके के साथ ये कंडीशन है कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगर आप देखें हमारे पास जो है, अगर ये ना 0 हो, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर बी 0 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? हम ये चीज भी देख लेते हैं, बी 0 हो जाए या सी 0 हो जाए। अगर बी 0 होता है तो बी एक्स वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी। पीछे बचेगा ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिग्री पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बी एक्स के टर्म से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये हो या ना हो। अगर सी की बात करते हैं तो इसी तरह सी अगर खत्म हो जाए तो पीछे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स बचेगा, फिर भी डिग्री 2 रहेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा? इस ए से, इसको ए एक्स स्क्र के कोएफिशिएंट से फर्क पड़ेगा। तो ये कंडीशन हमने लगानी है कि वो जो है एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट जिसको हमने ए का नाम दिया है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एग्जांपल्स हैं। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ये एग्जांपल्स हैं। इसमें देखें ए जो है, ए किसमें किसी में नहीं, आप सारे एग्जांपल से देखें, इसमें ए जो है किसी में नहीं 0। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, इवन बी सी दोनों एक साथ एट अ टाइम भी 0 हो सकते हैं। अगर बी सी दोनों एक साथ एट अ टाइम 0 हो गए तो हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसमें बी और सी दोनों एट अ टाइम 0 हमारे पास होते हैं। तो वो जो है हमारे पास वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। ठीक है। इधर जो है ये देखें, ये वाली जो चीज है एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। जब ये 4 को हम इधर लेके जाएंगे ये -4 हो जाएगा, तो ये जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कितनी टाइप के सोल्यूशंस हैं, किस किस वे से हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स भी बोलते हैं। तो थर्ड जो है वो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे इजी जो है वो मेरे लिए, मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है, मैं मोस्टली यही यूज करती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, सबसे पहला मेथड हम इसको पढ़ेंगे, बाय फैक्टराइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या करेगा, पोलिनोमियल के फैक्टर इन्वॉल्व करेगा। ये है तो इस तरह हम क्या, इट मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर का यही मतलब होता है ना, हम क्या करते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन करके हम इस फैक्ट को यूज करते हैं कि हमें पता है अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो है तो या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है। तो हम इस तरह उन दोनों को इक्वल करके, दोनों जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं दोनों को जीरो को इक्वल करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल इन्होंने लिखी है, क्या है, x-2 x-4 इज इक्वल टू जीरो। तो अलग अलग इनको क्या किया, x-2 को भी जीरो के इक्वल रख लिया और x-4 को भी जीरो के इक्वल रख लिया। फिर इधर से x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, इधर से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यही फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये आगे एग्जांपल्स हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स। सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड उन्होंने बताया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स देन एक्सट्रैक्टिंग स्क्वेयर रूट्स। पहले कंप्लीटिंग स्क्वेयर से करना है, फिर उसके जो है वो स्क्वेयर रूट को एक्सट्रैक्ट कर देना। समटाइम द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर नॉट एग्जैक्ट इजीली फैक्टरेबल। बहुत सी ऐसी हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं जहां हम इजीली उसके क्या है, फैक्टर्स नहीं बना सकते। हमें नहीं पता चलता कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें या क्या करें, तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड, हम जो चीज बनाना चाह रहे हैं वो बनती है। ठीक है, हमें ये नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर एक्स स्क्र -4 प्लस 4x -437 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन दी है उन्होंने। तो इसमें क्या उन्होंने बताया, डिफिकल्टी भी देख लें। इट इज डिफिकल्ट टू मेक फैक्टर ऑफ x² + 4x -437। इसके फैक्टर्स बनाना बहुत मुश्किल है। इन सच अ केस द फैक्टराइजेशन एंड हेंस द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर देन एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स। तो इसलिए इसकी फैक्टर्स बनाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है हम 437 को क्या करें, जो हमारे पास ये 4 आ जाए तो हमें नहीं पता चलता इधर। तो फिर जो है हम वो मेथड, ये आपको पता है, आप अगर एग्जाम्पल एक बार देखना चाहें तो देख लें, लेकिन पेपर में कभी भी ये सोल्व करने के लिए चीज बहुत कम आती है, 1 या 2 एमसीक्यूज, वो भी बेसिक। अगर मैं इसी अपने पेपर की बात करूं 2022 में जो हुआ है, तो उसमें सोल्व करने वाला बहुत कम आया था। सोल्व करने वाला जो आया था उसमें था हमारे पास एक रंक्सियन का था, जो आई थिंक चैप्टर 9 या 10 में है रंक्सियन का। ठीक है, और उसके अलावा सोल्व करने वाला जो आया था वो भी सोल्व करने वाला नहीं था, वो सीक्वेंस एंड सीरीज का था शायद कोई। तो वो भी जस्ट एक टेस्ट लगना था, और उधर से बाकी सोल्व करने वाला बहुत कम आया था। ठीक है, नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगेन देयर आर सम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स विच आर नॉट फैक्टरेबल एट ऑल यूजिंग इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स। इंटीग्रल कोएफिशिएंट यही जो इंटीजर्स होते हैं उनको यूज करते हुए। इन सच अ केस वी कैन ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर टाइप की, जिस भी टाइप की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हम उस पे जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने डेरिवेशन की है सिंपल इक्वेशन से, है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसकी जो है वो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले उसको ए से डिवाइड किया है इधर स्टेप 1 में। फिर क्या किया है, ये कांस्टेंट हमको दूसरी साइड पे ले गए हैं। नेक्स्ट उसको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करके ये फॉर्मूला बनाया है। ये प्रूव करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। और मुझे तो उम्मीद है कि आप सबको ये याद ही होगा, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है आपके लिए। ठीक है, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला लगाया है, आपको पता है कौन कौन सी चीजें होती हैं, ए बी एंड सी, उनकी वैल्यूज निकाल के
तो हम क्या करते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फॉर्मूला, ये एग्जांपल ही है, ये वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, इसको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन? अच्छा जी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इक्वेशंस ऐसी भी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा बहुत सी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से कुछ सब्स्टिट्यूट करते के, कुछ चेंज करके, कुछ प्लस करके, कुछ माइनस करके हम क्या करते हैं, हम उसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सोल्व कर लेते हैं। बाद में जो है वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके हम उस इक्वेशन का आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस विच डू नॉट लुक टू बी डिग्री 2 बट दे कैन बी रिड्यूस्ड टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। उन्होंने कहा है कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको बज़ाहिर देखने से तो लगता है कि इनकी डिग्री 2 नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, टाइप 1 की इक्वेशंस देखें, ए एक्स पावर 2n प्लस बी एक्स पावर n प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो बज़ाहिर देखने में 2n ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, तो हमने किया क्या है, x पावर n को y पुट कर लिया है। तो जब पुट करने से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास a y वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये जस्ट आपने टाइप से याद रखनी है, टाइप से ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन टाइप्स के जो है वो कोई नाम नहीं है, तो ये पूछी भी नहीं जा सकती, जस्ट आपको लेकिन आइडिया होना चाहिए। ये देखें, जैसे ये है, इसको उन्होंने क्वाड्रेटिक बना के सोल्व किया है, ये टाइप 2 की इक्वेशन है। इसमें क्या है, ये रूट्स हैं, ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, लेकिन साथ कंडीशन ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। जब ये हम करेंगे तो आंसर जो है वो दोनों बराबर आएंगे। तो ये इक्वेशंस हैं, इनको पहले हम देख सकते हैं इसकी टाइप कौन सी है। a को b को ऐड करके देखें क्या आएगा, -7 -3। और इसी तरह अगर हम c और d को करके देखें, ये क्या आएगा, ये हमारे पास 6 आएगा। तो ये तो नहीं बन रहा पेयर, तो हमने क्या किया, -7 को लिया किसके साथ, +5 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा -2 और -3 + 1 -2। ऐसे पेयर बना लिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी आया, उनको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म ये दोनों की सेम आ जाएगी। इस कंडीशन का फायदा यही है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी जो कंडीशन है ना वो क्यों लगाई है, उसका फायदा ये है कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज सेम आएगी, ये वाली पहली दो टर्म्स सेम आएंगी दोनों की, फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उधर से हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है, ये आपने नोट करनी है। इक्वेशंस इन विच द वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। जाहिर बात है, आपको नाम से पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल से कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट को जाहिर करे उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंट है, ये देखें, ये 2x x+2, इसको भी सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया है। नेक्स्ट भी यही है, रेसिप्रोकल इक्वेशंस, एन इक्वेशन विच रिमेन्ड, ये भी डेफिनेशन आपने करनी है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1/x से रिप्लेस करने से उस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है। इन सच इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसी इसकी कंडीशन क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन में क्या होता है, कोएफिशिएंट जो होते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
इसमें भी जो है वो कुछ है सच नहीं है। ये देखें, इसमें इन्होंने किया हुआ है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता भी नहीं रही इतना। एग्जाम्पल्स वगैरह ये सारी सोल्व की हैं इन्होंने। टाइप 4, टाइप 4 हमारे पास क्या है? रेडिकल इक्वेशंस। इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल आ जाए उसको हम क्या, रेडिकल क्या, ये साइन, ये देखिए स्क्वायर रूट का मोस्टली यही होता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल इक्वेशंस। टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जो रेडिकल फ्री हो। एवरी सोल्यूशन ऑफ द रेडिकल इक्वेशन इज अ सोल्यूशन, ये कंडीशन अच्छा आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एवरी सोल्यूशन ऑफ अ रेडिकल इक्वेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ द रेडिकल फ्री इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वो रेडिकल फ्री इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये एक चीज तो हो गई। बट ये बट के बाद वाली चीज इंपॉर्टेंट है। द न्यू इक्वेशन हैव सॉल्यूशन दैट आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन। ये बात मैं आपको अपने लफ्जों में एक बार फिर बता दूं। रेडिकल इक्वेशन से हम क्या करते हैं? सबसे पहले रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन और रेडिकल फ्री इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, रेडिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, वो रेडिकल फ्री इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। रेडिकल फ्री इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं हो सकते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपने नोट कर लेना है, इसको अच्छे से रिमाइंड भी कर लेना है कि ये क्या है, क्या चीज किस पे अप्लाई हो रही है और क्या किस पे नहीं अप्लाई हो रहा। जस्ट आपने ये चीज लिखे, एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ द रेडिकल फ्री इक्वेशन बट कन्वर्स मे नॉट ट्रू। इतना लिख लें तो भी आपके लिए बहुत है। सच, अब जो सोल्यूशन नहीं होगा रेडिकल इक्वेशन का उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीनियस रूट्स। इसकी डेफिनेशन सेपरेट आप नेट से भी कर सकते हैं, मैंने नेट से ही इसकी डेफिनेशन की थी, उधर से ही समझा था, इधर से इतनी समझ नहीं आई थी। कि ऐसे रूट्स जो रेडिकल फ्री इक्वेशंस के तो रूट्स हों लेकिन रेडिकल इक्वेशन के वो रूट्स ना हों, ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रीनियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय मींस ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। ये रेडिकल इक्वेशन ली है, क्या किया? सबसे पहले इस पे स्क्वायर लगाया है, उसको सोल्व किया है, उसको रेडिकल फ्री इक्वेशन, ये रेडिकल फ्री इक्वेशन आ गई है ये वाली इधर से, इसको फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके फिर सब्स्टिट्यूशन बैक करके बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसको जो है वो सोल्व कर लिया है। अब ये जो है वो इसका सॉल्यूशन आ गया है। ये देखें इधर, इधर से आपको एक बात बताऊं एक्सट्रीनियस रूट्स की। 0 and -5 do not satisfy the given equation। 0 and -5 को जब गिवन रेडिकल इक्वेशन में पुट किया है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो 0 and -5 इसी तरह चेक करते हैं, सारे रूट्स पहले हमारे पास आ जाएंगे, ये 4 रूट्स आए हैं। फिर अलग अलग रूट को क्या करना है? जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन होगी, रेडिकल फ्री इक्वेशन नहीं, रेडिकल इक्वेशन ये वाली है रेडिकल इक्वेशन, इसमें जो है वो सारे रूट्स को पुट करना है एक एक करके। जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे पास क्या है, वो उसका सॉल्यूशंस हैं, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो एक्सट्रेनियस रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये दूसरी टाइप है, उसको भी सेम ऐसे ही किया है, पहले इनका स्क्वायर लेके उसको रेडिकल फ्री बना के उसके रूट्स निकाले हैं। ये तीसरी टाइप है, ये भी रेडिकल टाइप है, लेकिन इसकी कंडीशन जो है वो उन्होंने कॉमन फैक्टर की लिखी है। ये देखें, ये जो है ax² + bx+c, इन सब में ये तीन ही क्वेश्चंस होंगी ना इनके अंदर, रेडिकल के अंदर, एक इधर फर्स्ट में, सेकंड में, ये थर्ड में, तो इन सब के जो है वो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर लाजमी होगा। ये भी टाइप है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ फिर देखना तो लाजमी है। mx+n किसका रूट होगा? इस इक्वेशन, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये जो है ना इसका फैक्टर होगा, ये जो इधर इन्होंने mx+n लिखा है।
इसमें से जो है वो एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमें पता है। क्या किया इन्होंने, एक्स की पावर x3 इज इक्वल टू 1 लिया, ये देखें, ये फॉर्मूला लगाया है। इधर से x इज इक्वल टू 1 तो आ गया, दूसरी तरफ से क्या आ गया, उसके कम्प्लेक्स रूट्स आ गए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तीनों आपने याद रखने हैं। ये भी एमसीक्यूज आया था एक, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने एक बुक में एमसीक्यूज पढ़ा था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं, 3 है। We know that the numbers containing I are called complex। जाहिर बात है, ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं, इनमें आयोटा इन्वॉल्व हो गया। आल कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स। ये तो हमें पता ही है, जहां आई होगा वहां कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज भी आपने याद करनी है। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ अदर। एक का स्क्वायर लेंगे, दूसरे वन को तो आप छोड़ देना, वन की अभी बात ना करें। दो रूट्स हैं, कम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात की है इन्होंने जस्ट। कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो दो हैं, एक का स्क्वायर लेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे का स्क्वायर लेंगे तो पहला आ जाएगा। ये इन्होंने किया भी हुआ इधर प्रूव। अच्छा, ये जो है अगर उन्होंने बोला है इसको हम ओमेगा बोलें, अगर इसको हम ओमेगा बोलें, इसको जो है वो ओमेगा स्क्वायर बोल दें, ये वैल्यूज इन्होंने दी हैं, तो ये क्या होगा, जस्ट इनके नेम दिए हैं। द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स, सम क्या है, 0 है। प्रोडक्ट क्या है, ये आपने याद रखना है। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, ये रिजल्ट्स काफी जगह यूज होते हैं। और एक बात आपको बताते चलूं, आपने हर चीज को जो है, हर रिजल्ट को ऐसे याद करना है कि जैसे यही पेपर में आ जाना है। जब भी आपको याद रहेगा, किसी चीज को ये समझ के नहीं छोड़ देना कि चलो इसमें से कौन सा आने लगा, ये रिजल्ट एक छोड़ भी दे तो। ठीक है, तो हर चीज को जो है वो, चाहे ये बेसिक चीज है, ये जो है आपको पता है, 8th में भी पढ़ते होंगे, 9th में भी ये क्यूब रूट वाला मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, कंफर्म याद तो नहीं है, दोबारा बुक्स को कभी हाथ नहीं लगाया जब से 8th और 9th ये पढ़ी है। लेकिन वहां हमने ये पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज 1, और सम का भी पढ़ा था। अच्छा जी, फॉर एनी n बिलोंग टू z, ओमेगा पावर n इज इक्वल टू 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको पता है, ओमेगा की कोई भी पावर ले लें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो ये है ओमेगा पावर 3 का 1 का जो फॉर्मूला है, वो जब हम लगाएंगे तो ओमेगा की पावर कम से कम होके क्या आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी। तो वो ओमेगा पावर, ये देखें, 4 किसके इक्वल है, ओमेगा के। 5 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वेयर के। तो उन्होंने यही बोला है, फॉर एनी n बिलोंग टू z, ओमेगा पावर n इज इक्वल टू 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये 3 रूट्स हैं, तो हर पावर जो है वो किसी या इन तीनों में से किसी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये जस्ट फॉर ये करने की जरूरत, ये आप अगर रिजल्ट नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो भी इसमें इशू नहीं है। ये एक्स पावर क्यूब प्लस वाई पावर क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। बाकी ये रहने दें। ये एग्जांपल 2, फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ आपको पता है, ये आपने इधर से जस्ट ये रूट्स करने हैं, +-1 +- आयोटा, ये 4 रूट्स हैं। 4 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी प्रॉपर्टीज भी अब उन्होंने बताई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सम ऑफ द 4 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सम क्या है, इनका भी 0 है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी मैं क्यूब रूट बोल रही हूँ। सम ऑफ द ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। क्यूब रूट में भी 0 था सम, और फोर्थ रूट में भी 0 है। ठीक है, उसके बाद द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स। आपको पता है +1 का इनवर्स क्या है, -1, और प्लस आयोटा का इनवर्स -आयोटा। तो उन्होंने क्या कहा है, द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसमें जस्ट उन्होंने किसकी बात की है, +-1 की। तो ये दोनों जो हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं ईच अदर के। बोथ द कम्प्लेक्स इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये जो है ये कॉन्जुगेट है।
ठीक है। आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं तो माइनस आयोटा आ जाता है, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस आयोटा आ जाता है। प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, -1 आएगा, उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज -1। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज में, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये क्वेश्चन आपने एक बार देख लेने हैं, ये वाले। ठीक है, ये एक बार आपने देख लेने हैं। ये फॉर्मूला सेम जो है वो प्लस में भी हमने किया है या माइनस में भी आपने लिख लेना है। अब अगर आप अपने नोट्स में लिख लेंगे ना, तो आपका फायदा ये होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे एक बार याद ना भी होगा आपको। या मैं ये नहीं कह रही इसको जुबानी वर्ड टू वर्ड आप याद करें इस फॉर्मूले को, लेकिन जब आपके नोट्स में लिखा होगा ना, आप जब नोट्स पढ़ेंगे एक बार आपकी नजर से वो गुजर जाएगा। तो नजर से गुजरी हुई चीज भी कई बार याद रह जाती है। मैं जब ये पेपर हुआ है तो 2-4 MCQs तो सर शाह के वो बोलने से, जैसे 4 साल सर शाह ने पढ़ाया था ना, स्पेशल फंक्शन में एक सर ने फ्रोबिनस मेथड का लिखवाया था, उसका एक MCQ आया था। तो वो सर शाह की बातों से मुझे उस टाइम पेपर में बैठे बैठे याद आया कि जी ये वहां सर ने बताया था। तो ये वो चीज है। तो इस तरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको याद जरूर रह जाता है।